प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम दोस्तों हिंदी की मैराथन क्लास लेने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, कल की क्लास में अपने हिंदी के 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आज ये दोस्तों अपन क्या करेंगे, 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको पूरी हिंदी है वो एक बार क्लियर करवा दूंगा। तो ये दोस्तों हिंदी की इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि हिंदी में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। दोस्तों अगर आपने हिंदी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हिंदी की पार्ट 1 क्लास अपलोड हो चुकी है, वो एक बार आप देख लेना, ठीक है। और ये भी देख लेना, हिंदी आपकी क्या हो जाएगी, अच्छे से दोस्तों पूरी कवर हो जाएगी। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम विद्यार्थियों। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना। अगर आप चाहते हो कि हिंदी में क्या हो जाए, आपके हिंदी में 90 में से 90 नंबर आ जाए, तो फटाफट इस क्लास को ध्यान से कंप्लीट देख लो, याद कर लो सारे प्रश्न। तो क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पहला सवाल पूछा है, ये प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, इनमें से बताना है ये प्रत्यय किसमें नहीं है। दोस्तों तारुण्य, दर्शनीय, दापंत्य या धैर्य, कमेंट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करना है ये प्रत्यय किसमें नहीं है यहाँ पर। तो देखो तारुण्य में तरुण धन, ये इसमें ये प्रत्यय हैं। दर्शनीय में देखते हैं दोस्तों, अगर दर्शनीय का क्या हो जाएगा, दृश्य धन अनीय, तो यहाँ पर आपका ये प्रत्यय नहीं है। दर्शनीय है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर ये है प्रत्यय है, वो दर्शनीय में नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही है। बाकी दंपति की बात करें दोस्तों, दंपति धन ये हो जाएगा, धैर्य में धीर धन ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही है दोस्तों, दर्शनीय में आपका ये प्रत्यय नहीं है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से तदित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, कमेंट करना इनमें से तदित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। कटाई, बुराई, लड़ाई या सिलाई, इनमें से बताना है तदित प्रत्यय किसमें है दोस्तों। तदित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, फटाफट एक बार क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों। तदित प्रत्यय है वो ऑप्शन नंबर बी, बुराई में। बुराई में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तदित प्रत्यय हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी को कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। बुरा यहाँ पर रहेगा बुरा, धन आई, बुराई कौन सा प्रत्यय रहेगा, तदित। आई क्या है आपका यहाँ पर, तदित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, इनमें से बताना है कि प्रत्यय का सही प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। अभिजात प्लस ये, अभिजात्य, चाचा पर एरा, चचेरा, दीति धन ये, दैत्य, राधा धन है, राधे, कमेंट करना इसमें से दोस्तों किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो अभिजात्य में दोस्तों है ना आपका, अभिजात्य में दोस्तों यहाँ पर क्या है, सही से बिल्कुल सही से प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। सभी शब्द अशुद्ध किसमें दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, अशुद्ध दोस्तों हो जाएंगे। तो देखो प्रकृति सही है ना, तुंद्रापदान सही है दोस्तों आपका, निरपराध सही है, पत्नी सही है ना, निर्नुनासिक सही है, प्रतीक्षा सही है, प्रतीक्षा गलत है यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, सभी शब्द अशुद्ध है। सभी अशुद्ध किसमें है दोस्तों हैं, तो ये वाला तो सही है पर ये अशुद्ध है, मतलब दोनों में अशुद्ध नहीं है ना। यहाँ पर सदोपदेश और निष्कपटी दोनों ही अशुद्ध है। दोनों अशुद्ध दोस्तों किसमें है, दोनों अशुद्ध है ऑप्शन नंबर डी में। आपसे पूछे ना, तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं सदुपयोग, सदुपदेश को, यहाँ पर सदुपदेश है वो आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, सदुपदेश, ठीक है ना। और निष्कपटी है तो इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, निष्कपट लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर बताना है वर्तनी के हिसाब से कौन सा शब्द अशुद्ध हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अनाधिकार, गृहिणी, दुरावस्था और बुधवार। तो यहाँ पर देखो बुधवार दोस्तों क्या है आपका, यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। देख लो सारे प्रश्न इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे विद्यार्थियों। अगला पूछा है, इनमें से जातिवाचक से बनी भाववाचक संख्या बताओ भाई। ये सवाल कल मैंने करवाया था इस टाइप का। प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से दोस्तों है ना जातिवाचक से बनी भाववाचक संख्या कौन सी है, शेषव, सौंदर्य, अंशी या स्वास्थ्य। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा शेषव। शेषव कैसे रहेगा साथियों, तो देखो शिशु, शिशु धन अ, ठीक है ना। तो यहाँ पर शिशु क्या है, शिशु जातिवाचक है, बट यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, शेषव हो गया ना, तब क्या हो गया, ये आपकी भाववाचक में बदल गया है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा सेस्व। ये क्या है, जातिवाचक से क्या बना है, भाववाचक बना है। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे, रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी, रेखांकित शब्द है। तो देखो यहाँ पर है रोगी दोस्तों है ना, यहाँ पर अगर आपसे पूछे रोगी है वो यहाँ पर रेखांकित है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बताना दोस्तों आपको रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी, तो रेखांकित पद इसमें रोगी है। इसमें बताना है कि रेखांकित पद है क्या, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है या अव्यय दोस्तों। तो रोगी संज्ञा, यहाँ पर रोगी क्या है दोस्तों, संज्ञा है। घबराहट क्या है, यहाँ पर घबराहट दोस्तों आपका मूल शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा संज्ञा। जो भी संज्ञा कमेंट कर रहे हैं संज्ञा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा साथियों, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम है, कमेंट करेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम किस में है दोस्तों आए। देखिए, आप गांव से कब आए, मैंने अपना काम कर लिया है, आप काज माँ काज, या अपने वह अपने आप चली जाएगी या चला जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से मध्यम पुरुष सर्वनाम है वो किस में है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल आप गांव से कब आए, ये वाक्य कैसा हो जाएगा दोस्तों आपका मध्यम, बिल्कुल आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए को सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, कमेंट करना भाई, संबंधवाचक सर्वनाम है वो किस वाक्य में हो जाएगा। देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूँ वह वही व्यस्त है, और वह स्वतः संभल गया। इनमें से बताना है आपको दोस्तों कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक है वो दोस्तों किस में है, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। ये क्या है आपका यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, शायद में कोई छिपा हुआ है ना, शायद में कोई छुपा हुआ है वाक्य में रेखांकित पद दोस्तों। यहाँ पर रेखांकित है कोई, रेखांकित कौन सा है कर देता हूँ, रेखांकित कोई है। तो बताओ कोई दोस्तों है ना, कोई में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक दोस्तों। तो कोई में क्या आता है दोस्तों, कोई मतलब अनिश्चित दोस्तों, पता नहीं कौन छिपा हुआ है। शायद में कोई छिपा हुआ है मतलब दोस्तों यहाँ पर है वो अनिश्चयवाचक है, निश्चित पता नहीं कि ये कौन छिपा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा, कोई में क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा चिंतनमय शब्द का संधि विच्छेद बताओ भाई। क्या करना है आपको यहाँ पर, संधि विच्छेद करना चिंतनमय का। चिंतनमय का संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे अपन, चित्त धन मय, क्या हो जाएगा, चिंतनमय हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में पड़ा है, बी ऑप्शन में पड़ा है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, विसर्ग संधि का उदाहरण है, इनमें से कमेंट करना है विसर्ग संधि किस में हो जाएगी दोस्तों, हरिचंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरि दिनेश चंद्र। तो आपको पता है साथियों, हरिचंद्र लिखते हैं, हरिश्चंद्र किस प्रकार लिखेंगे अपन, हरिचंद्र। इसमें क्या है दोस्तों, विसर्ग संधि है। संधि कौन सी है यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे संधि विच्छेद किस तरीके से करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों, वो होगा आपका हरि प्लस चंद्र, और यहाँ पर आएगा हरि के पीछे विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर संधि कौन सी है दोस्तों, विसर्ग संधि हो जाएगी हरिचंद्र में। अगला पूछा दोस्तों, किस शब्द की रचना में है ना संधि के नियमों का पालन नहीं हुआ है। इनमें से कमेंट करना है कि किस शब्द के दोस्तों रचना में बिल्कुल संधि के नियमों का पालन नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, तेजोमयता, मन प्रसाद, मनोकामना, निरोग। मनोकामना को ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मनोकामना दोस्तों अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मन विसर्ग धन कामना, ठीक है ना। मनोकामना जो होती है दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या हुआ है साथियों, इसमें संधि के नियम का सही से पालन नहीं हुआ है। यानी कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, कमेंट करेंगे इनमें से विसर्ग संधि किसमें है, युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर या मनोज। विसर्ग संधि का उदाहरण अगर आपसे पूछे निम्न में से कौन सा है दोस्तों, तो मनोयोग, बिल्कुल मनोज मनोज मनोज, क्या बात है साथियों, है ना। यहाँ पर ये मनोज नहीं है, मनोयोग है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट कर लिख देता हूँ, मनोयोग, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। देखिए अब ऑप्शन आपके सामने पड़े, फटाफट कमेंट करो एक बार। विसर्ग संधि किसमें दोस्तों है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, मन विसर्ग प्लस योग, मन योग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है आपकी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है,
निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इनमें से बताना है सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची कौन कौन से नहीं है दोस्तों। अंबिका गौरी क्या है दोस्तों? पार्वती के पर्यायवाची होते हैं। सच्ची और पुलोमजा है, ये क्या है? इंद्र की पत्नी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर देखें चंडी कलिका, तो ये भी दोस्तों आपस में क्या है, आपके आपस में पर्यायवाची होते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है? सिंधुजा और गिरा। तो गिरा क्या है दोस्तों? गिरा तो शारदा को कहते हैं ना, शारदा, सरस्वती है, भारती, बिल्कुल, तो ये गिरा भी नहीं कहा जाता है। और जो आपकी सिंधुजा है ये किसे कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। किसे कहते हैं? लक्ष्मी को कहा जाता है। लक्ष्मी, रमा, कमला, श्री, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों? दोनों ही आपस में परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। सिंधुजा लक्ष्मी का पर्यायवाची है और गिरा है वो सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला पूछा है किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची है का पूछा इस बार। तो इस बार पूछा है कि निम्न में से कौन कौन से परस्पर पर्यायवाची दोस्तों हो जाएंगे? तो देखो धनंजय, पार्थ, कौंतेय और दोस्तों गुंडाकेश, बिल्कुल ये चारों ही क्या है? परस्पर पर्यायवाची दोस्तों हैं। ठीक है ना, ये पर्यायवाची नहीं है चारों ही। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो मराल अलग आ गया, सारंग अलग आ गया। ठीक है ना, तो परस्पर पर्यायवाची कौन कौन से दोस्तों हैं? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। आपको पता है कौंतेय कौन था? है पार्थ और गुंडाकेश। तो ये सब बिल्कुल आपके हो जाएंगे पर्यायवाची परस्पर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है संधि की दृष्टि से क्या करना है? आपको मिलान करना है। ये जो पवित्र में कौन सी संधि है दोस्तों? फटाफट कमेंट करो, है ना। संधि और यहाँ पर क्या है? शब्द दिए हुए हैं, तो क्या करना है आपको? यहाँ पर मिलान करना है। सबसे पहला ये जो पवित्र है इसमें है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि दोस्तों। उसके बाद वाणी औचित्य है, इसमें आपका यण संधि। ठीक है, उसके बाद षड्यंत्र है, षड्यंत्र में दोस्तों षड्यंत्र में आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। और पीछे बचा है कौन? पाठ स्मरण, तो इसमें विसर्ग संधि दोस्तों। क्या बनेगा उत्तर? DCAB। DCAB किस में है दोस्तों? ऑप्शन सी में पड़ा है। तो जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला पूछा है निम्न में से भिन्न संधि का उदाहरण शब्द है। बताओ भाई, निम्नलिखित में से भिन्न संधि का शब्द कौन सा हो जाएगा? वधु प्लस उद्य वधुये, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, सागर प्लस उर्मी सागुर्मी, परिधनिशा परीक्षा। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा अलग है दोस्तों। अरे अलग कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। तो देखो बाकी तीनों क्या है? ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तीनों ही क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ये तीनों ही क्या है दोस्तों? आपके दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। बट सागरोमी है ना, सागरोमी, ये क्या है? गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। बाकी तीनों में संधि है वो क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर भिन्न कौन सा है? सी ऑप्शन आपका भिन्न रहेगा। अगला पूछा दोस्तों किस विकल्प में सभी शब्द अयादी स्वर संधि के हैं? बताओ भाई, अयादी स्वर संधि के सभी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? देखिए मनवाचार, नायक, भाव, विस्मरणता, प्रत्यास्मरण, दाय, दवन, वियजनी, सायक, गवेंद्र और यशरीर और निसंतान। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें कि सभी शब्द अयादी संधि के कौन कौन से हो जाएंगे, तो दवन हो गया है यहाँ पर, विजयनी हो गई और सहायक हो गया। ये तीनों ही क्या है दोस्तों? ये तीनों ही शब्द है वो क्या है? अयादी स्वर संधि के शब्द है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा दोस्तों आपसे निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें क्या है साथियों? सभी शब्द है वो अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। दोस्तों जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार बढ़िया से आप क्या करो, क्लास को धुआंधार तरीके से क्लास को शेयर कर दो भाई। और इस क्लास को मैं कहता हूँ ध्यान से पूरा ले लेना, हिंदी का सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों आपसे कि भाई सभी शब्द है वो क्या है? अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण दोस्तों है। तो देखो धर्म विमुख हो गया, कर्महीन और कर्म मुक्त या करज मुक्त, बिल्कुल ये क्या है? सभी के सभी दोस्तों बिल्कुल शब्द है वो अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर अभी तक आपने दोस्तों हमारी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और यहाँ से आप क्या करें दोस्तों, इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन कर लो आप। इसमें कुल 21 टेस्ट मिलेंगे, 21 टेस्ट है, इसमें 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में आपको 200 प्रश्न मिलेंगे साथ में व्याख्या सहित में। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया टेस्ट सीरीज को, फटाफट आप क्या करो, सभी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो दोस्तों। डाउनलोड RP स्टडी ऐप। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है तो डी के नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको फ़ोन पे दे देंगे।
और इस टेस्ट सीरीज में विशेष ऑफर चल रहा है, पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ओनली फॉर 51 रुपये में, ठीक है ना। फटाफट इसको आप ज्वाइन कर लो। अगला प्रश्न क्या पूछा है, किस विकल्प में सही सुमिलित है, इनमें से बताना है दोस्तों सही कौन सा हो जाएगा। हवाई यात्रा अधिगम तत्पुरुष समास है, नरोत्तम में बहुब्रीहि समास, और दोस्तों अपाद मस्तक में अविभाव समास, अलग बुद्धि में कर्मधारय समास। सही कौन सा इनमें से हो जाएगा दोस्तों ना, इनमें से सही है असुमिलित। भाई देखो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से गड़बड़ है, यहाँ पर क्या कर दो आप, या कर दो निम्न में से कौन सा है वो असुमिलित है, सही नहीं है, सही नहीं कर दो, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर 3 तो सही है, देखो ये वाला नरोत्तम बहुब्रीहि समास होता है, सही है। अपादन में अविभाव समास सही है दोस्तों, अलग बुद्धि में कर्मधारय सही है। बट हवाई यात्रा ना, हवाई यात्रा दोस्तों, हवाई यात्रा है, इसमें आपका बिल्कुल अधिकरण तत्पुरुष समास है वो नहीं आएगा। हवाई यात्रा दोस्तों, हवा में यात्रा, हवा के द्वारा यात्रा है, हवा के माध्यम से होने वाली यात्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, किस विकल्प में सभी शब्द द्वंद्व समास के नहीं है, इनमें से बताना है दोस्तों द्वंद्व समास के कौन कौन से शब्द नहीं है दोस्तों। तो देखो हथकड़ी ये नहीं है, कृष्ण अर्जुन ये भी नहीं है, असत्य सपरिवार चतुर्भुज, बिल्कुल भाई यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा असत्य सपरिवार चतुर्भुज, ये क्या है आपके द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, ऑप्शन नहीं का पूछा है ना, तो ऑप्शन रहेगा बी। यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है सारे के सारे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से उपसर्ग की दृष्टि से असुमिलित है, इनमें से बताना है उपसर्ग के हिसाब से कौन सा गलत है दोस्तों। अतिथि शब्द में अति उपसर्ग है, स्वागत में सु उपसर्ग है, अनुदक में अन्न उपसर्ग है, अधोलिखित में अध उपसर्ग है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों अशुद्ध कौन सा है, सही कौन सा नहीं दोस्तों, तो अतिथि को देखो ध्यान से, अतिथि दोस्तों अतिथि है ना, अतिथि में आपका बिल्कुल अति उपसर्ग नहीं होता है। अगर अतिथि का देखें अदंतिथि होता है, मैंने कल बताया था ना, अदंतिथि है वो अतिथि होता है। तो यहाँ पर आपका अति उपसर्ग नहीं है दोस्तों, गलत कौन सा है, ऑप्शन ए। स्वागत में सु उपसर्ग होता है, अनुदक में अन उपसर्ग होता है, अधोलिखित में अध उपसर्ग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो शब्द कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, सुभाषिक और अभिमानी, इनमें क्या हुआ है साथियों, इनमें उपसर्ग प्लस प्रत्यय का प्रयोग है, वो दोनों का प्रयोग हुआ है। अगला पूछा है साथियों आपसे, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे। ऐसा कौन सा विकल्प जिसमें क्या हुआ है साथियों, सभी शब्द है उसमें क्या है, उस सभी में उसमें विदेशी उपसर्ग लगे हुए हैं। विदेशी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है दोस्तों, देखिए लाइलाज, लालायक, शुपाकार, है ना, नेक इंसान, कम उम्र, बदनाम, बेखबर, बेपना, बिनियाना, यहाँ दोस्तों आपका प्रमुख, सुपयोग, और दोस्तों आपका यहाँ पर है सवलभ। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है विदेशी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो देखो ऑप्शन बी को ध्यान से देखो दोस्तों, नेक इंसान, कम उम्र, बदनाम, इनमें क्या है आपका ये, इनमें साथ में विदेशी उपसर्ग लगे हैं भाई। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं, बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, एक प्रत्यय का प्रयोग है वो किसमें नहीं हुआ है आपको बताना दोस्तों। पैतृक, मात्रिक, पारिवारिक, पौराणिक, तो इनमें से एक प्रत्यय दोस्तों किसमें नहीं है, एक प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों, फटाफट एक बार क्या करेंगे कमेंट करेंगे यहाँ पर। पारिवारिक, पारिवारिक बिल्कुल यहाँ पर एक प्रत्यय का प्रयोग है वो किसमें नहीं हुआ है, पूछा आपसे पारिवारिक दोस्तों, है ना, पारिवारिक में यहाँ पर क्या है, एक प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी ऑप्शन कमेंट कर रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, कमेंट करना है प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है ये आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर कमेंट करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, अभिमान, निवास, दुस्साहस और तालवे। तो यहाँ पर देखो अगर देखें अपन प्रत्यय रहित शब्द है वो तालवे दोस्तों, तालु, धन, ये, तो ये इसमें क्या है दोस्तों, बिल्कुल प्रत्यय रहित शब्द रहेगा ये। अगला पूछा है वे शब्दांश जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पदों के अंत में जुड़कर रूप बदल देते हैं वे कहलाते हैं दोस्तों। क्या होता है संज्ञा साथियों, वे शब्दांश क्या करते हैं, संज्ञा व सर्वनाम के पदों के अंत में जुड़ते हैं और उसका रूप बदल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहा जाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला सवाल आपसे क्या पूछा देखते हैं,
शब्द की प्रकृति की दृष्टि से असुमिलित विकल्प कौन सा है? यहाँ पर बताना है शब्द की प्रकृति की दृष्टि से असुमिलित कौन सा हो जाएगा? कसौटी, है ना, नियम तद्भव शब्द है, और जौहरी मुहैया देश शब्द है दोस्तों, तामर शुष्क तत्सम शब्द है, टिकट घर और समाजवाद संघर्ष शब्द है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों अपन देखें कि गलत कौन सा है तो जौहरी को देखो भाई, जौहरी और मुहैया दोस्तों है ना, मुहैया ये दोस्तों आपके देश शब्द है, वो आपके बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा साथियों? असुमिलित कौन सा है? असुमिलित ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर बी। जो भी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। निम्न में से तत्सम शब्द है मुख, हाथ, दांत या कान। तो तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर दोस्तों? मुख, बिल्कुल मुख क्या है दोस्तों? मुख आपका तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव निकाले ना तो रहेगा मुंह, मुंह इसका तद्भव होता है, तो मुख क्या है? तत्सम है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हाथ का अपन क्या करे तत्सम करे तो क्या आएगा? हस्त आएगा, दांत का दंत आएगा, कान का कर्ण आएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे? अगला पूछा आपसे किस निम्न में से किस में असंगत को छांटिए। असंगत कौन सा है? दाढ़ देसी शब्द है दोस्तों, कैमरा लैटिन शब्द है, कुर्ता तुर्की शब्द है, और नीलाम अरबी शब्द है। इनमें से बताना है असंगत शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें अपन नीलाम दोस्तों है ना, नीलाम शब्द है वो यहाँ पर पुर्तगाली शब्द है, अरबी नहीं है। नीलाम शब्द क्या होता है? पुर्तगाली शब्द हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अगला सवाल आपसे पूछा है किस विकल्प में व्यक्तिवाद संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। यहाँ पर कमेंट करना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें साथियों व्यक्तिवाद संज्ञा से भाववाचक संज्ञा है वो नहीं बनी है। माधुर्य, शिवत्व, रामता, विष्णुत्व। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें माधुर्य, माधुर्य में साथियों क्या हुआ है? माधुर्य में दोस्तों यहाँ पर भाववाचक से संज्ञावाचक से, बिल्कुल व्यक्तिवाचक से भाववाचक नहीं बनी है। बाकी तीनों में क्या हुआ है साथियों? तीनों में ही साथियों व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनी है, नहीं किसमें बनी है? माधुर्य में नहीं बनी है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? आप नहीं जानते हो विकास अपने आप सारे काम कर लेता है, उपयुक्त वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ना। आप नहीं जानते हो विकास अपने आप सारे काम कर लेता है, उपयुक्त वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सर्वनाम कौन सा रहेगा? वो रहेगा साथियों मध्यम पुरुष निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा है? मध्यम पुरुष निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। अगला पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी विशेषण संज्ञा से निर्मित है। कमेंट करेंगे कौन से विकल्प में सभी विशेषण क्या है साथियों? संज्ञा से बने हुए हैं। वैवाहिक, पशुत्व, पाश्विक, पौराणिक, भारतीय, पूजनीय, जयपुरी, मनुष्यता, बनावटी, दुखी, निंदनीय और आलसी। इनमें से बताना है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी विशेषण क्या है? संज्ञा से निर्मित हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो दुखी, दुख धनी, निंदनीय, निंदा धननीय, आलस, आलस धनी। तो ये तीनों ही क्या है दोस्तों? आपके बिल्कुल विशेषण है वो संज्ञा से बने हुए हैं, ठीक है ना। अगला पूछा निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं कौन कौन से दोस्तों? सलीना, सरिता और तटिनी और तरंगिणी, नग, गिरी, अचल, बुधर, अमर, देव, केवल्य, देव, असी, चंद्रहास, कृपाण और कर्णवाल। तो अगर अपन देखें यहाँ पर दोस्तों कि कौन कौन शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो अपन देखें तो ये सभी क्या है आपके नदी के पर्यायवाची होते हैं, तरिणी वगैरह, है ना। नग, गिरी ये सब क्या है आपके? ये सभी पर्वत के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर देखें यहाँ पर अपन असी, चंद्रहास, कृपाण वगैरह, तो ये क्या हो जाएंगे साथियों आपके? ये बिल्कुल, तो ये सब क्या है आपके दोस्तों यहाँ पर अलग है। अभी कृपाण यहाँ पर नहीं आएगा, कृपाण दोस्तों वो क्या हो गया यहाँ पर भिन्न हो गया है। तो इस विकल्प में सभी क्या है आपके यहाँ पर पर्यायवाची नहीं हो रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है? इनमें से किस विकल्प में दिए गए संबंध शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। शब्द पर्यायवाची कौन कौन सा नहीं है दोस्तों? जीभ, रक्षणा, अक्षी, आँख। तो देखो ये तो आँख, ये बिल्कुल ये भिन्न हो गया पहला ही। नदी, सरिता, तरंगिणी, रयूसी और नदी, ये बिल्कुल आपके सही है, सभी पर्यायवाची है। दक्ष, कुशल, निपुण और पारंगत, ये भी राइट है। कृषाणु, अतानुसन और अनल, अनल ये सब क्या है? ये आग के पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो क्या यहाँ पर? ऑप्शन ए आपका असंगत हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द विलोम शब्द युग्म है। विलोम कौन कौन से दोस्तों? वियोग, संयोग, हर्ष, विषम्य, सुष्कर, दुष्कर, जगम, स्थावर, विवाद, अवसाद, कदाचार, दुराचार, आगत, अनागत, आशा, निराशा। इनमें से बताना है कि कौन कौन से विकल्प है वो बिल्कुल अशुद्ध विलोम शब्द है।
सही विलोम शब्द नहीं है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विषाद का अवसाद और कदाचार का दुराचार, ये क्या है यहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल असंगत विलोम शब्द हो जाएंगे, बाकी सब सही है। अगला पूछा, विलोम शब्द की दृष्टि से एक विकल्प संगत विकल्प का चयन कीजिए, सही कौन कौन सा है। विलोम शब्द के हिसाब से सही कौन सा हो जाएगा। ग्राम्य का ग्राम, ये पहला ही गलत हो गया। आगमन गमन, ये राइट है, आगमन गमन, ठीक है ना। अधिपत्य का उपत्या, ये भी राइट है। आसीम समीस, ये भी राइट है। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन में क्या है, सारे विलोम शब्द है वो संगत है दोस्तों। अगला पूछा है, एकल शब्द की दृष्टि से सूची को सूची दो से मिलाना है ना। जो किए गए उपकार को मानता उसे क्या कहते हैं, जो किए गए उपकार को मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ, 3 लिखो पहले। उसके बाद दोस्तों, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, 4। जो लौट कर आया हो, है ना, लौट कर आया हुआ कहलाता है प्रत्यागत, और आया हुआ कहता है आगत। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 34 12, ऑप्शन सी में पड़ा है। कौन सा उत्तर रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। अगला पूछा है, किस विकल्प में वाक्यांश और एकल शब्द सही नहीं है। इंद्रियों से संबंधित दोस्तों, ऐन्द्रिक, कम भोजन करने वाला, है ना, अत्याहारी, जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपनिषिक, वह समान आयु का हो, समवयस्क। तो यहाँ पर कर देते हैं कि कौन सा वाक्यांश के लिए हिसाब से सही नहीं है दोस्तों, तो वो जो क्या है दोस्तों, बिल्कुल जो कम भोजन करता हो, बिल्कुल उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अल्पाहारी। अत्याहारी का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा भोजन करता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों। तो हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद्यार्थियों, BSTC में मैंने बता दिया, हिंदी में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अगर आप और कमेंट करोगे ना तो हिंदी की क्लास है वो मैं एक और डाल दूंगा, ताकि हिंदी आपकी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी राजस्थान जी की क्लास है वो शाम को 9 बजे आएगी, मैराथन क्लास, जिसमें आज क्या होने वाला है दोस्तों, आज अपन एक क्लास में पूरी हिस्ट्री क्लास करने वाले हैं। तो फटाफट आ जाना सभी 9 बजे विद्यार्थियों, ये कमेंट करना क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।